Hello everyone, welcome in Java Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 7 mathematics Ars Agrawal English medium chapter 2 fractions exercise 2a. Let us start now. Question 1. Compare the fractions. Compare the fractions. इनमें क्या करना है कि हमें कंपैरिजन करना है, फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना है, हमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का मेथड है 5/8 और दूसरी फ्रैक्शन है 7/12। 5/8 एंड 7/12 है, दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, तो हमें इसकी कंपैरिजन करनी है। तो 5/8 है और दूसरी फ्रैक्शन है, अदर फ्रैक्शन है 7/12। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस 5 का करेंगे 12 से और 7 का करेंगे 8 से। 5/8 है, दूसरी फ्रैक्शन है 7/12, तो 5 की 7/12 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नोमिनेटर की दूसरे फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 12 तो इक्वल टू आएगा 16 और दूसरी फ्रैक्शन है 7/12, उसके डेनोमिनेटर से जो 5/8 है उसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो 7 इंटू 8 इक्वल टू आएगा 56। दो फ्रैक्शंस गिवन थी, पहले थी 5/8, दूसरी थी 7/12। तो 5/8 है, इसका नोमिनेटर 5 है, 5/8 का 5/8 का नोमिनेटर 5 है। इस 5 की मल्टीप्लाई 7/12 के जो 12 है क्या डिनोमिनेटर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 12 आएगा 60 और जो 7/12 है उसकी 7 की मल्टीप्लाई 5/8 के 8 से करेंगे, तो 7 इंटू 8 इक्वल टू आएगा 56। तो अब हम देखेंगे कौन सा मोर है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आया है। तो 60 वाला ज्यादा आया, जिसका नोमिनेटर 5 था उसका जो प्रोडक्ट किया ग्रेटर आया है, ज्यादा आया है, तो वही वाली फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे 5/8 ग्रेटर है 7/12 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें कंपेयर करनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। 5/9 एंड 11/15। 5/9 एंड 11/15। तो 5/9 है एंड 11/15 है, तो 5/9 है, इस 5 की मल्टीप्लाई 11/15 के 15 से करेंगे, तो 5 इंटू 15 इक्वल टू आएगा 75 और 11/15 की मल्टीप्लाई 11/15 में 11 की मल्टीप्लाई हम 5/9 है 9 से करेंगे, 11 इंटू 9 तो आएगा 99। अब हम देखेंगे कौन सा ग्रेटर है। तो जिस नोमिनेटर 11 वाला मल्टीप्लाई हमारा क्या आया, ज्यादा आया, प्रोडक्ट क्या आया, ज्यादा आया, 99 आया है, तो ये वाला हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे 11/15 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है किससे, 5/9 से ग्रेटर है। इस तरह से हमें कंपेयर करनी है। अगला पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। फ्रैक्शन है 11/12 एंड 15/16 है। 11/12 एंड 15/16 है, तो 11 की मल्टीप्लाई 15/16 के 16 से करेंगे, 11 इंटू 16 तो मल्टीप्लाई आएगी 16 × 16, 16 × 16 817 176 मल्टीप्लाई आएगी।
और 15 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से। 15/16 की जो 15 है उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 11/12 के 12 से, तो आएगा 15 2 जा 30, कैरी लगा 1, कैरी लगा 15 2 जा 30, कैरी लगा 3, 15 बन जा 15, 3 कैरी 180, कैरी सॉरी कैरी 3 लगा था, 15 2 जा 30, कैरी लगा 3, 15 बन जा 15 और 3 18, तो जे आया 180 और जे है 176, तो 15 वाला आया ग्रेटर, तो 15/16 ग्रेटर है 11/12 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हमें कंपेयर करनी थी। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसे नोट कर सकते हो। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वो हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला पार्ट है 3/4, 5/6, 7/9, 11/12, और दूसरा पार्ट है 4/5, 7/10, 11/15, 17/20। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट गिवन हैं। तो उसे हम कैसे करेंगे, देखो इसका करने का तरीका है हमारे पास 2। तो मेथड नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग का दूसरा नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ऐसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हम कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो डेनोमिनेटर हैं उसे हम करेंगे इक्वल, उसे हम करते हैं इक्वल। इसके बाद हम आफ्टर इट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, वी विल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 6 9 12। तो 4 6 9 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, 4 6 9 12। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 6 जा 2 1 जा 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 9 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा और 3 1 जा 3। तो इसकी हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एलसीएम हमारा आ गया 36, एलसीएम आ गया 36। 4 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। तो 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है, 5/6 का 6 है, 7/9 का 9 है, 11/12 का 12 है। तो 4 6 9 12 मीन्स जो डेनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो एलसीएम 36 निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, 1/1 इस 4 से हम डिवाइड करेंगे इसके लिए 36 को, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो 3 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 4 9 जा, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 9 से कर लेंगे, 9 3 जा क्या 27, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा लगे, कितने लगे 6 जा, तो 6 की हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 9 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, 9 4 जा कितना लगा 4, तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा 7 4 जा 28, 12 3 जा 36, 12 3 जा, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। अगेन रिपीट हम कर देते हैं एक बार। सबसे पहले हम डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 36 निकल के आया है। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे इसके लिए, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो 9 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27। इसके बाद दूसरी फ्रैक्शन है 5/6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, तो कितना लगा 6, तो 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा कितना लगा 4 लगा, तो 4 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 12 से डिवाइड, 12 3 जा 3 लगा, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग में सबसे छोटा वाला पहले लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर 27 है, 30 है, 28 है, 33 है, तो सबसे छोटा 27 वाला है, 3 वाला, तो 3/4 है जी, 27 है, 3/4 से ही तो निकल के आया है 3 से, तो 3/4 हो गया पहले। इसके बाद अब क्या है 28, 28 किससे आया 7 वाली से, तो 7/9 हो गया। इसके बाद अब क्या है 30, 30 किससे 5 6 जा 5 वाली से, 5/6 हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या बचा 11/12। इस तरह से हमारा जो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से हमें करना था। अगला टाइप पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो इसे कट करेंगे, 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2 5 जा 15, 2 1 जा 10, 2 5 5 15, 2 5 जा 5 5 3 5 जा 15, 5 5 5 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आया हमारा 60 निकल के। अब 60 को हम डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 5 जा होते हैं 50, तो 12 लगा, तो 12 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 48 आ गया। 10 से करेंगे, 10 6 जा होते हैं 60, तो 6 जा 7 की 6 से मल्टीप्लाई, 15 4 जा, तो 11 की 4 से मल्टीप्लाई, 23 जा, तो 17 की 3 से मल्टीप्लाई। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, क्योंकि असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखते जाते हैं, सबसे छोटा 42 वाला जो किससे निकल के आया 7/10 से, 7/10। इसके बाद क्या है 44 जो किससे आया 11, 11/15, 11/15। दूसरा क्या बचा हमारा, दूसरा बचा 48 जो किससे आया 4/5, लास्ट में 17/20। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, और हमारे चैनल रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस
के क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो चैनल।